सो हाय फ्रेंड्स, टुडे मैं आपको सिनोनिम्स और वोकैबुलरी जो कि आपको बताऊंगी, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि राइटिंग, स्पीकिंग और रीडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ इसके लिए नहीं, ये लिसनिंग के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत टाइम सिनोनिम यूज़ किया जाता है क्वेश्चन में जो वर्ड होता है। तो लेट्स स्टार्ट। इम्पॉर्टेंट, आपको तो पता ही है, इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है और हम इसको डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। सो इसका क्या, पाइवटल, क्रूशियल, वाइटल, नेसेसरी, इम्पेरेटिव, रिक्विसाइट। अगर आप इसको राइटिंग में यूज़ करोगे रिक्विसाइट को, तो ये वर्ड आपकी मतलब कि एग्जामिनर को लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है वोकैबुलरी की, क्योंकि ये बहुत वर्ड अच्छा वर्ड है ये। ओके, प्रॉब्लम भी अब हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके प्रॉब्लम सोल्यूशन का भी ऐसे होता है। तो लेट्स स्टार्ट। प्रॉब्लम का होता है ट्रबलसम सिचुएशन, मीनेंस, ग्रोइंग कंसर्न। जो मीनेंस है, ये वर्ड मैंने देखा था, रीडिंग में आया था, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में लिखा था, मीनेंस का वर्ड यूज़ हुआ था वो उस पैसेज में। मैनी, numerous, innumerable, several, various, a number of, and my right. ओके, ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है राइटिंग में, राइटिंग टास्क 2 में एंड राइटिंग टास्क 1 में भी यूज़ होता है, जहाँ पर हमें फ्लो चार्ट दिखा और डायग्राम्स दिखा देती है। रिड्यूस, लेसन, अबेट, कर्टेल, डिमिनिश। रिड्यूस का मतलब कम होना, लेसन, अबेट वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। आप इसको रीडिंग में ज़रूर पाओगे, अबेट वर्ड आ सकता है, कर्टेल वर्ड भी रीडिंग में आता है, डिमिनिश वर्ड भी आता है। ये वर्ड मैंने देखे कि जो कि कॉमन वर्ड है, रीडिंग पैसेज में आते हैं। इंक्रीजिंग, मशरूमिंग, बर्गनिंग, एस्केलेटिंग, प्रोलिफरेटिंग। ओके, जो हमारा एक्सपेंशन वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो इसकी जगह। इंक्रीज मतलब बढ़ना, जैसे कि आपको पता है मशरूम, आप इसको वर्ड कैसे याद रख सकते हो। मशरूम को उगाना बड़ा इजी होता है, इसलिए उनकी ग्रोथ बड़ी फास्ट होती है, इसलिए रखा है मशरूमिंग। एस्केलेटिंग, आप इसको एस्केलेटिंग जैसे कि आप याद कर सकते, एस्केलेटर ऊपर जाता है तो आप करेंगे इंक्रीज द लेवल। ओके, आप ऐसे याद कर सकते हो। इफेक्ट, इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, आफ्टरमैथ मुझे इतना अच्छा वर्ड नहीं लगा, लेकिन ये 3 वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं रीडिंग के पैसेज में। रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, आउटकम, रेमिफिकेशन, ये आर है, RAMIFICATION। रेपरकशंस बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप राइटिंग में इसको ज़रूर ऐड करें। हर्डल मतलब कि कोई मुसीबत टाइप, बाधा। ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, बैरियर। ये वर्ड आप राइटिंग में यूज़ कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे में ये यूज़ हो सकता है। लैक, डेफिशिएंसी, शॉर्टेज, इनसफिशिएंट, स्कार्सिटी, डर्थ। ये हमारी कमी के सिनोनिम्स यूज़ करिए। डर्थ मैंने रीडिंग में देखा है। स्कैरसिटी आपको पता ही होगा, मतलब कमी वही एक चीज़ है हम। ओके, जैसे वाटर स्कैरसिटी के ऊपर पैसेज बनते हैं बहुत सारे। एडवांटेजेस तो आने ही चाहिए, क्योंकि आपका एक पैसेज होता है और मतलब ऐसे होता है। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस बोला तो आप एडवांटेज वर्ड की जगह आप ये यूज़ कर सकते हो। प्रोज, मेरिट्स, पॉजिटिव, बेनिफिट, गेन। ओके, स्टॉप आपको यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको एक्शन टाइप के ऐसे आते हैं जिसमें गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है उसमें ये वर्ड आप ज़रूर यूज़ कीजिए, ये बहुत सारा हेल्पफुल होगा। अंडर चेक, अंडर सुपरविजन, रिस्ट्रेन, अंडर कंट्रोल। ओके, नाउ कटिंग एज मतलब कि बहुत आप कटिंग एज को उसको भी यूज़ करते हो कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होना, वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका यहाँ पर बताया कटिंग एज और कंटेम्प्रेरी, जिसका मतलब होता है मॉडर्न। आपने देखा होगा कि अब मॉडर्न टीवी शोज़, मॉडर्न कल्चर, तो आप यहाँ लिख सकते कटिंग एज, कंटेम्प्रेरी, ये वर्ड्स अच्छे हैं। आर्टिकुलेट मतलब कि किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, जैसे कि कहा गया, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपने इंट्रोडक्शन में लिखना होगा। देखो, दिस ऐसे विल आर्टिकुलेट अग्रीमेंट पॉइंट्स इन फोर्थ कमिंग पैराग्राफ। ये ऐसे
एक्सप्रेस करेगा कि अग्रीमेंट पॉइंट, अगर हम अग्री करेंगे तो अग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट करेंगे तो डिसएग्रीमेंट पॉइंट्स इन फोर्थ कमिंग पैराग्राफ। फोर्थ कमिंग वाला कि जो हमने आगे पैरी लिखनी है उसमें। ओके, फोर्थ कमिंग मतलब अपकमिंग मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब कमेंस, कमेंस वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। आप इसको यूज़ कर सकते हो जब भी अपने राइटिंग ऐसे 2 में राइटिंग टास्क 2 में अपने जब भी ऐसे लिखना है तो आप मोस्टली आप लिख सकते हो टू कमेंस विद फर्स्ट पॉइंट, टू कमेंस विद ऐसे। ओके, ये आपकी बिगनिंग के लिए अच्छा है और आपका एक वोकेबलरी वर्ड भी बन गया अच्छा वाला। प्रीडोमिनेंट, मेन, कॉमन। प्रीडोमिनेंट आप यूज़ कर सकते हो जैसे कि अब हमें प्रॉब्लम्स होती हैं एनवायरनमेंट में, मेन प्रॉब्लम, प्रीडोमिनेंट इशू। ओके, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छा वर्ड है, आपको ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए। मैं आपको ऐसे वर्ड बता रही हूँ जो कि बहुत सारा हेल्पफुल हो गया और आपको इसको अपनी राइटिंग टास्क 2 में कोशिश करनी है कि आप इसको इंक्लूड करो जब भी आप प्रैक्टिस करते हो उसकी। तो इससे आपकी आदत बनेगी और आपके स्कोर भी इंक्रीज़ होगा। इलूसिडेट, एक्सप्लिकेट एंड एक्सप्लेन, ये भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं कि दिस ऐसे विल इलूसिडेट। ओके, पॉइंट्स जो भी आपने लिखनी है ये आपका हो सकता है। इन अदर वर्ड्स टू एक्सप्लिकेट, ये वही है इसका सिनोनिम बताया। आप लिखते हो, आपने देखा होगा कि कहीं ऐसे में यहाँ लिखा होता है, अगला पॉइंट शुरू करने से लिखा होता है इन अदर वर्ड्स, जहाँ फिर उसको एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा होता है इन अदर वर्ड्स, तो आप लिख सकते टू एक्सप्लिकेट, इलूसिडेट इट। ठीक है, ये आपने ज़रूर यूज़ करना है आपको। आपका ये अच्छा होगा वर्ड, अच्छा वर्ड है, आपके इम्प्रेशन डालेगा आपकी राइटिंग में। एपिटोम, आपने देखा होगा हम बहुत एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि राइटिंग टास्क में एग्जाम्पल लिखना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब इससे आपके स्कोर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपने फॉर एग्जाम्पल की जगह 2 एपिटोमी लिखना है। एक बात याद रखना, आपने 4 एपिटोमी नहीं 2 एपिटोमी लिखना है, इसके साथ 2 वर्ड यूज़ होगा। अफॉरमेंशन्ड, ये भी वर्ड बहुत यूज़ होता है, मैं बताती हूँ कैसे। mentioned before or mentioned above in paragraph, considering some viewpoints in favor of aforementioned पैराग्राफ। आप इसको पता अपनी कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में लिख सकते हो, कंसीडरिंग सम व्यू पॉइंट्स इन फेवर ऑफ अफॉरमेंशन्ड पैराग्राफ। और फिर आप अपना पॉइंट दे सकते हो कि आप अग्री हो, डिसएग्री हो, जब फिर कुछ भी आपको ये समझ कर कि मैं जो हमने ऊपर वाले पॉइंट कंसीडर करके आपका क्या निकल रहा है, लास्ट में आपकी क्या है, जो भी अग्री है डिसएग्री है, जहाँ फिर क्या सोल्यूशन है। ओके, प्रिसाइज मीन्स एक्यूरेट, एग्जैक्ट। ओके, अब हम वर्ड यूज़ करते हैं इन अदर वर्ड्स एक्सप्लेन करने के। आप लिख सकते हैं टू बी मोर प्रिसाइज, एक्सप्लेन करने के लिए आपने एक पॉइंट लिखते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है तो आप लिखे टू बी मोर प्रिसाइज, उसके बाद कोमा लगाकर अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन दे देनी है। ओके, रिकैपिचुलेट, ये वर्ड बहुत ज़रूरी है। ये मैंने भी यूज़ किया था, आपने तो मैंने राइटिंग टेस्ट 2 अपना एग्ज़ाम दिया था उसमें हमने यूज़ किया था टू रिकैपिचुलेट। आपने लिखा होगा कि बहुत सारे पीपल यूज़ करते हैं कि टू कंक्लूड। ओके, इन कंक्लूजन, और ये हमारा वर्ड है जो कि फॉर्मल वर्ड है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगता है, अच्छा वर्ड है। ये भी लिखो आप, मतलब कि अपने डिक्शनरी में ऐड कर लो। ये भी आपने प्रैक्टिस करना है। रिकैपिचुलेट, अगर हम टू कंक्लूड लिखते हैं तो टू रिकैपिचुलेट हमने दे देनी है आपने क्या, आपका क्या व्यू पॉइंट है। ओके, सो थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, मे इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू।